Hello everyone. Hope you all are fine. I am also fine. Now, let's begin with today's lecture Code and Content, Stimulus and Response. Code and Content, Stimulus and Response. So, first of all, in content, we have meaning of communication skills, then we have code and content of communication skills, then we have stimulus and response of communication skills, encoding process, decoding process, and conclusion. Meaning of communication skills. Communicating effectively is the single most important soft skill one must possess today. So, dear students, as you all know, that communication means doing communication is not enough only. Communicating effectively मीन्स जो कुछ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो बात आप किसी से कहना चाह रहे हैं, अगले को अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं, तो वो बात अगले तक एज इट इज़ उसी ओरिजिनल फॉर्म तक पहुँचे जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ आप उस बात को अगले से कहना चाह रहे हैं. तो ये मतलब है यहाँ पर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल वन मस्ट possess टुडे. आज के दौर में, आज के समय में आप देखिए इस बात पर कि कम्युनिकेशन द्वारा, बातचीत द्वारा आप ये पाते हैं कि आपके बहुत सारे कार्य बनते हैं, और कम्युनिकेशन यदि आपका अच्छा नहीं होता तो आपके बहुत सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या बनते बनते रह जाते हैं, या उनमें समय लगता है. मतलब ये है कि हमें अपनी बातचीत को डेली अपग्रेड करना चाहिए, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, सरकमस्टांसेस के हिसाब से. हमें किस प्रकार से, किससे, कब, कहाँ, कैसे बात करनी है, इस पर हमें विचार कर कर ही अपने बात को आगे रखना चाहिए. जैसे कि पहले अब मैंने अपने लेक्चर में कई बार कहा है कि हिंदी में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले न जानी, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आनी. मतलब अपनी बातचीत को पहले अपने मन मस्तिष्क में उसको रिफाइंड करिए. रिफाइंड करने के बाद उसको तब अगले पर्सन के सामने अपनी बात को रखिए, कहिए. हमसे बड़ा है तो हमारी बातचीत कैसे होगी, हमसे छोटा है तो हमारी बातचीत कैसे होगी, हमारे बराबर का है तो हमारी बातचीत कैसी होगी, हमारे मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हमारे बॉस हैं, हेड हैं, डीन हैं, डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं. समाज में बहुत प्रकार के लोग बहुत सारे पोस्ट पे होते हैं, तो हर किसी से किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, इस बात पर हमें डेली विचार करना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करते ही रहना चाहिए. क्योंकि कम्युनिकेशन बोलना ही नहीं होता है, किस प्रकार बोलना, इसको कहते हैं कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. तो ये मतलब है. फिर हम देखते हैं कि द मेन इंटेंट इज टू कन्वे मैसेजेस टू द अदर पीपल क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली. देखिए हमारा मेन इंटेंट क्या है, हमारा फोकस क्या है. हमारा फोकस ये है कि आई शुड कन्वे माई मैसेज टू अदर पीपल क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली. किसी दूसरे के सामने हम अपनी बात को जब रखते हैं तो वो बातचीत हमारी क्लियर हो, स्पष्ट हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए और अनएम्बिगुअसली होना चाहिए. मतलब बात में, हमारी बातचीत में, हमारे शब्दों में द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए. अगर आवश्यक नहीं है तो हमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनमें एम्बिग्विटी है. शब्द का या वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए. हमारे शब्द, हमारे सेंटेंसेस अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब एम्बिग्विटी से फ्री होना चाहिए, कोई डबल सेंस वाली बात नहीं होनी चाहिए. फिर तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अबाउट रिसीविंग इंफॉर्मेशन दैट अदर पीपल सेड. नो डाउट सभी जानते हैं कि आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन है क्या. कम्युनिकेशन इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन. हम किसी से कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, किसी को अपनी जानकारी दे रहे हैं, ये हमारा कम्युनिकेशन होता है. दस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. या नो डाउट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन विच वन इज द सेंडर एंड अनदर वन इज द रिसीवर. एक मैसेज को भेजता है, दूसरा मैसेज को रिसीव करता है. तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. अब देखिए, अगर यहाँ पर हम एक बात कहें आप लोगों से कि प्रेजेंटेशन और लेक्चर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए प्रेजेंटेशन इज वन वे कम्युनिकेशन इनिशियली. मार्क कीजिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि प्रेजेंटेशन इज वन वे कम्युनिकेशन इनिशियली, वाइल लेक्चर इज अ टू वे प्रोसेस. अब देखिए कैसे, जो प्रेजेंटेशन है आपका और जो लेक्चर है, दोनों कैसे हो रहे हैं,
कम्युनिकेशन की हेल्प से हो रहे हैं। और कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? लैंग्वेज की हेल्प से हो रहा है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज द मेन मोड एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज आपका माध्यम, तरीका, जरिया है बातचीत करने का। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को वन वे कम्युनिकेशन हमने इनिशियली क्यों कहा है, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे सपोज करिए अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उस टॉपिक का, ठीक है, आप लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं मैं अधिक बोल रहा हूँ, वो बोलता ही जा रहा हूँ, इन बिटवीन कोई कमेंट आ गया, किसी ने कुछ चैट बॉक्स में पूछ लिया तो हमने आंसर कर दिया। अदरवाइज माई मेन फोकस इज टू गिव माई प्रेजेंटेशन इन द बेस्ट वे। इसलिए कहा जाता है इज वन वे कम्युनिकेशन इनिशियली मार्केट। वाइल लेक्चर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि लेक्चर में स्टूडेंट टीचर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। बीच बीच में टीचर चेक करता है, क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट से कि क्या उनका रियल फोकस जो आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें है। और स्टूडेंट भी इसी प्रकार से टीचर से क्वेश्चन पूछता है, अगर उसको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो अपने टीचर से पूछता है, इसलिए वो टू वे कम्युनिकेशन है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन इज़ वन वे कम्युनिकेशन इनिशियली। हमने दूसरी बात देखी कि हमारा लेक्चर क्या है, लेक्चर इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, और जो कि कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है और कम्युनिकेशन लैंग्वेज की हेल्प से होता है। Next, again we see that it establishes a link between the sender of a message and the receiver of that message. ये एक लिंक का काम करता है, जाहिर सी बात है, ओपन है कि ये कम्युनिकेशन क्या है, establishes a link between the sender of a message and the receiver of that message. एक लिंक का काम कर रहा है यहाँ पर। तो this process is completed only when the sender and the receiver of the message are certain that the actual message conveyed by the sender has reached its destination, the receiver. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बात पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, बार बार वो बात आती है सामने, लेकिन बताना भी बहुत ज़रूरी है इस बात को कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन है जब अगला हमारी बात को पूरी तरीके से समझ जाए, जिस बात को हम जिस तरह कहना चाह रहे थे उसमें किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। पूरी क्लैरिटी के साथ, कंप्लीटनेस के साथ अगले ने आपकी बात को यदि समझ लिया है तभी उस कम्युनिकेशन को कहा जाता है कि वो अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन को पहुंच गया। मतलब हमने जिसको अपना मैसेज भेजा उसने हमारी बात को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट, नाउ हियर वी सी that communication skills comprises the following: स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। देखिए, जो यहाँ पर जितना आवश्यक है उतना लिया गया है, वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स मेजरली 4 टाइप्स की होती हैं। LSRW स्किल्स जिसको हम कहते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। 4 प्रकार से हमारी ये स्किल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें आवश्यकता है स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स की मोर है, तो वो यहाँ हमारे सामने है, हमने लिखा हुआ है। उसके बाद हमने फोकस किया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज। जब हमारी बातचीत, हमारा मैसेज कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज से जाता है, मीन्स हमारे जेस्चर से, हमारे पोस्चर से, हमारे आई कॉन्टैक्ट से, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, मूवमेंट ऑफ द हैंड, श्रग ऑफ द शोल्डर्स, पॉइंटिंग द फिंगर्स, शोइंग द हैंड लाइक दिस, in so many this or that way when the message is being conveyed, तो वो हमारा बॉडी लैंग्वेज कहलाता है, या हम उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक सांकेतिक भाषा, संकेतों द्वारा जब हम किसी की बात को समझने का प्रयास करते हैं। भाई ऐसा कई सर्वे में कहा गया है, कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि 70 to 75% हमारी बॉडी बोलती है, 20 to 25% हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लैंग्वेज बाय डूइंग कम्युनिकेशन। ठीक है, देन वी सी हियर इन द फॉलोइंग स्लाइड। इस स्लाइड में हम हमारा फोकस किस पर होगा? फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ द अबव। स्पीकिंग स्किल्स, communication is a two-way process. It has 2 parts: to convey messages and to receive messages. Then we see third point, communication process thus consist of the sender who is the source of the message. Sender जो है source of the message होता है। The encoding process वो message को encode करता है, and finally decoding ऑफ द सेम बाय द रिसीवर। और जब सेंडर मैसेज को एनकोड करके भेज देता है तो जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब वो फीडबैक ले रहा है, फिर उसको उसी हिसाब से रेस्पॉन्स करना है। नेक्स्ट, हियर वी सी कोड एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। द मेन फोकस इन दिस स्लाइड इज ऑन द कोड एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात आती है
कि ये टॉपिक भी कोड एंड कंटेंट पर ही है, तो कोड का क्या मतलब है, कंटेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, लैंग्वेजेस आर कोड्स। अब भाई किसी का हम लोग आपसी बातचीत में कहते हैं ये हमारा पर्सनल कोड है, हम ये अपने किसी कोड में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि लैंग्वेजेस आर कोड्स। कोड को हम क्या है कहते हैं, लैंग्वेज, ठीक है। अ कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू अनदर पर्सन। अब देखिए समझिए कि अ कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल, कोई सिंबल हो सकता है, जैसे हर कॉलेज का अपना एक लोगो होता है, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, हम रोड क्रॉस करते हैं तो वहाँ सिग्नल होता है, एक कोड होता है। और कहीं खतरा होता है बिजली विभाग में तो देखिए एक स्कल ऐसे बना होता है, दो क्रॉस बोन होते हैं और एक स्कल होता है, तो एक कोड है, एक सिंबल है। तो सिंबॉलिकली जब मैसेज मिलता है हमको, मीन्स जब हम रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं, अब सिग्नल ने तो हमसे हमसे आवाज़ देकर या बातचीत करके तो नहीं कहा रुक जाइए अभी नहीं जाना है, ये समय हो गया अब आप जाइए। वो एक सिंबल है, उस सिंबल की हेल्प से हमें मैसेज मिल रहा है, हमें जो पढ़ाया गया, हमें बताया गया कि जब ग्रीन होगा तो क्या मतलब है, जब रेड होगा तो क्या मतलब है, जब येलो होगा तो क्या मतलब है। उसके द्वारा जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, जो हमने पढ़े हैं, हमें गवर्न किया गया है, जो ट्रैफिक रूल्स में है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं और डिसीजन लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें रुकना है या जाना है, इस तरीके से। तो अ कोड में बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट इज मीनिंगफुल टू अनदर पर्सन। द इंग्लिश लैंग्वेज, लाइक एनी अदर लैंग्वेज, is a code. It contains elements that are arranged in a meaningful order. A code has a group of elements, vocabulary, and a set of procedures for combining these elements meaningfully. अब देखिए कोई भाषा है, ठीक है, तो उसका अपना एक कोड है, मतलब अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब उसी को यहाँ थर्ड पॉइंट पे और ज़्यादा फोकस किया गया है कि अ कोड हैज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब वोकेबलरी एंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर कंबाइनिंग दीज एलिमेंट्स मीनिंगफुली। मीनिंगफुली सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, सिंटैक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, जैसे ग्रामेटिकली विच गवर्न्स यू हाउ टू स्पीक प्रॉपरली। तो एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। लैंग्वेज क्या है, कोड है, कोड क्या है, सिंबल्स हैं, सिंबल्स को कैसे हम अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, अरेंज करने के बाद मतलब किस प्रकार अरेंज करते हैं, मीनिंगफुली अरेंज करते हैं, फिर अरेंज करने के बाद हम उसको एक मीनिंग देते हैं, फिर हम आपसे बातचीत करते हैं, आप उसकी मीनिंग को सुनकर उस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट, हियर वी सी कंटेंट। नाउ व्हाट इज कंटेंट? The message that is selected by the source to express its purpose is called content. Content का मतलब होता है, देखिए इसकी कई मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में इसका क्या मतलब है। कंटेंट का मतलब यहाँ पर आशय, एक प्रकार का संदर्भ, आशय। क्या आशय है, क्या कंटेंट है, ठीक है। तो द मैसेज दैट इज सिलेक्टेड बाय द सोर्स टू एक्सप्रेस इट्स पर्पस, उसका जो मैसेज दैट इज सेलेक्टेड बाय द सोर्स, किसी सोर्स से जो सेलेक्ट किया गया है, टू एक्सप्रेस इट्स पर्पस, अपने पर्पस, अपने उद्देश्य को बताने के लिए, उसको हम कंटेंट कहते हैं। मतलब आप आए, हमसे बातचीत करने लगे, हमने कहा अरे भाई साहब पहले अपना कंटेंट बताइए, आप किस कंटेंट बात करना चाहते हैं, आपका आशय क्या है, आप पहले स्पष्ट करिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका कंटेंट क्या है। इस तरीके से जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमें कोई डाउट होता है, जब डाउट होता है तो हम यही कहते हैं कि भाई आपका कंटेंट हम समझ नहीं पाए, कृपया अपने कंटेंट को फिर से समझाने का प्रयास करें, अपने पर्पस को फिर से स्पष्ट करें। तो इसको हम लोग कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट लाइक कोड्स, जैसे कि अभी कोड हमने ऊपर देखा कि लैंग्वेजेस आर कोड्स, सो कंटेंट लाइक कोड्स हैज़ बोथ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ बात हो गई कि हैज़ बोथ एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर। When more than one piece of information is to be presented, ध्यान दीजिए बात पर कि when more than one piece of information, जब एक से अधिक piece of information is to be presented, they should have some order or structure. वहाँ पर कुछ ना कुछ एक order या structure होना चाहिए syntactically with set of rules of grammar.
Then in the next point we see an individual may sometimes be identified by his characteristics way of structuring messages. कोई भी इंडिविजुअल होता है may sometimes be identified, कभी कभी उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग, by his characteristic way of structuring messages, कि ये तो बातचीत जब करता है तो इसका बातचीत करने का तरीका इस प्रकार का है, उसका बातचीत करने का तरीका उस प्रकार का है। तो देखिए आपकी बातचीत करने के तौर तरीके से आपका कैरेक्टर बन रहा है, ठीक है, द वे यू आर स्ट्रक्चरिंग योर मैसेज, ठीक है। तो वही बात इस लाइन में कही गई है कि एन इंडिविजुअल में सम टाइम बी आइडेंटिफाइड बाय हिज कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग मैसेजेस, ओके। देन इन नेक्स्ट पॉइंट वी सी this is because the individual communicates in a way that is, ध्यान दीजिए, in a way that is distinctive to him. This is because the individual communicates in a way that is distinctive to him. He uses a distinctive way or method which has become his habit by constant use. भाई हर किसी का अपना एक तरीका है, एक क्वालिटी है बातचीत करने की, एक अंदाज है। कोई किसी अंदाज में बात करता है, कोई किसी अंदाज में बात करता है, उसका बोलने का तरीका ये है, उसका बोलने का तरीका अलग है। तो सबकी अपनी एक क्वालिटी है बातचीत करने की, मतलब अपना एक तरीका है। तो उसी तरीके के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और वही उसके हैबिट में इन्वॉल्व हो जाता है। और जब वो उसकी हैबिट बन जाती है वो बातचीत करने का तरीका, तो कॉन्स्टेंटली वो वही तरीका ही यूज़ करता है। वो बात अलग है कि हम किसी की कभी कभी इन बिटवीन मिमिक्री कर बात करने लगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ही यूजेस अ डिस्टिंक्टेड वे और मेथड विच हैज़ बिकम हिज हैबिट बाय कॉन्स्टेंट यूज। तो हर किसी को बोलने के लिए हम अपनी तरह से बात नहीं कर सकते। हर किसी का बोलने का तरीका उसका खुद का होता है, उसका खुद का एक अंदाज होता है, एक वे होता है। और बातचीत करने के तरीके से भी हम पर्सन को उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो एवरीवन हैज़ हिज, या एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन डिस्टिंक्टिव वे टू स्पीक। नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्लाइड, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब स्टिमुलस क्या है, मीनिंग ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। तो वी सी इन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर द टू टर्म्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन एनी डिस्कशन ऑन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये दो ऐसे टर्म्स हैं कि इनका प्रयोग हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में होता ही है। सो what is stimulus? A stimulus is anything that a person can receive through one of his senses. जिसे कहते हैं ना कि I can instinct, I can guess, I can tell. So a stimulus is anything that a person can receive through one of his senses. In fact, it is anything that can produce a sensation. हमें सेंस हुआ, हमें फील हुआ, हमें ये आभास हुआ, हम स्टिमुलेट हुए। ध्यान दीजिएगा बात पर। सो व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट अ पर्सन कैन रिसीव थ्रू वन ऑफ हिज सेंसेस। इन फैक्ट इट इज सेइंग एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस अ सेंसेशन, जो हमें कार्य करने के लिए, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले तो सेंस होता है। सेंस से हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन के द्वारा हम उस कार्य को करते हैं। मोटिवेशन, ध्यान दीजिए, मोटिवेशन कभी भी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर या टाइम पर या किसी इंसिडेंट पे नहीं होता है। बगैर मोटिवेशन के तो आप ध्यान दीजिए आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यू आर मोटिवेटेड, व्हेन यू गेट सेल्फ मोटिवेटेड देन यू स्टार्ट डूइंग एनी ऑफ द। वो बात अलग है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो किसी के दबाव में, किसी में से मोटिवेट होकर कर रहे हैं या सेल्फ मोटिवेट होकर कर रहे हैं। इस तरह से हम मोटिवेट को थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन बगैर मोटिवेशन के हम कोई कार्य नहीं करते हैं। सो here we can say कि stimulus is anything that a person can receive through one of his senses. In fact, it is anything that can produce a sensation. आपको कहीं ना कहीं ऐसे sensations, ऐसी feeling होने लगती है। तो it is what the stimulation in the communication skills. Then we see a response is anything that an individual does as a reaction to the stimulus. अब जब हम स्टिमुलेट हुए, हम प्रोत्साहित हुए, हमारे सेंस ने काम किया,
हमें फीलिंग डेवलप हुई, तो हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ, या हम रिएक्ट करते हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि रिस्पॉन्स इज एनीथिंग दैट एन इंडिविजुअल डज एज अ रिएक्शन टू द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस पहले हुआ, फिर हमारा रिस्पॉन्स होता है। These two terms, stimulus and response, are ultimately connected with the whole learning process. जितना भी हमारा ये learning process है, कहीं ना कहीं ये दो terms तो connect होते ही होते हैं. So, the communication objective of the source is to bring about a change in the behavior of the receiver. जो हमारा communication है, उसका objective क्या है? The communication objective of the source is to bring out a change, कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन लाना इन द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर है, अब कैसे, देखिए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। भाई हम कोई भी बात कहें आपसे, कोई भी मतलब कोई भी, मुझे पानी पीना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे सोना है, तो हर बात का एक ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। वही बात यहाँ कही जा रही है, द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोर्स इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई ना कोई चेंज तो अगर कम्युनिकेशन होता है तो परिवर्तन तो होता ही है। किस पर? रिसीवर पर। फिर जब रिसीवर कोई बात कहता है तो सेंडर जो होता है फिर वो रिसीवर बन जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है, द टू टर्म्स स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर अल्टीमेटली कनेक्टेड विद द होल लर्निंग प्रोसेस। द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोर्स इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द रिसीवर। नेक्स्ट, here we see encoding and decoding process. The communication process is basically depends on the following, मतलब encoding और decoding। तो encoding के बारे में हम लोग बहुत कुछ अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सिंस एक ये टॉपिक सेपरेट टॉपिक है, इंडिविजुअल टॉपिक है, तो इस पर फिर से हम लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एनकोडिंग प्रोसेस सबसे पहले देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, लिटरली एनकोडिंग मीन्स टू कन्वर्ट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन फॉर्म ऑफ कोड। कोड क्या है? लैंग्वेज है। तो एनकोडिंग क्या है? टू कन्वर्ट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो मैं भेज रहा हूँ रमेश को, महेश भेज रहा है दिनेश को या सुरेश को, किसी को भेजा है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीडियम से। तो मीडियम हमारा टेलीविजन भी हो सकता है, बैनर भी हो सकता है, पैम्पलेट भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है, वॉल लाइटिंग भी हो सकती है, स्मार्ट बोर्ड भी हो सकता है, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई माध्यम हो सकता है। जब हम अपनी बात को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको एनकोड पहले करते हैं, तभी भेजते हैं। सो दिस इज encoding. Literally encoding means to convert body of information from one system to another system in form of codes. In form of code मतलब language, भाषा में। So code is the system of symbol. Code क्या है? It is the system of symbol. भाई जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है कि sign or letters used to represent the secret meaning. अब ABCD है, अब ऐसे तो नहीं है, इसका एक सिंटैक्स भी होता है, सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स भी हैं। अब ग्रामेटिकल रूल्स क्या है? कोड है। अगर हम CAT लिखते हैं तो कैट होता है, कैट की मीनिंग बिल्ली होता है। DOG डॉग लिखते हैं तो उसकी मीनिंग आती है, एक सेंस होता है। डॉग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? डॉग का मतलब हुआ कि जो कुत्ता, ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौंकता है। तो हमने कैसे जाना? कुछ कोड्स हैं, मतलब कुछ लैंग्वेज है, कुछ सिंबल है, साइन है, लेटर है, वो जब कलेक्ट हुए मीनिंगफुल में तो उनकी एक मीनिंग आई, ठीक है। वही बात यहाँ कही जा रही है, कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइन और लेटर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट सीक्रेट मीनिंग। जो मीनिंग उस वर्ड की होती है वही उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अकॉर्डिंग, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन फिस्क, कोडिंग इज क्या? कोडिंग इज क्या? Consist of both sign and rules that determines that how and in what context these signs are used and how they can be combined to form more complex messages. Simple मतलब इसका इतना है कि कोई भी कोड बनता है, जैसा कहा जा रहा है, consist of both signs and rules। देखिए पहले तो साइन तो होंगे, सिंबल तो होगा, और उनका एक नियम होता है, ठीक है। जब नियम होता है तो उसका मतलब एक मीनिंग होती है।
जो मीनिंग होती है, तो फिर ये भी डिसाइड किया जाता है कि इसको कहाँ कैसे यूज़ करना है, किस सेंस में यूज़ करना है। वही बात यहाँ कही जा रही है कि डिटरमाइन दैट हाउ एंड इन व्हाट कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को, इस कोड को यूज़ किया जा सकता है, या इसको ये कोड दिया जाए, उसको वो कोड दिया जाए। These signs are used and how they can be combined, या इनको कैसे कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मैसेजेस। अब मैसेज को अगर कॉम्प्लेक्स करना है, मीनिंग निकालनी है, डिफरेंट मीनिंग निकालनी है, सेम मीनिंग निकालनी है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कैसे क्या है। लेकिन ना, ये तो क्लियर है कि जो कोड है क्या है, साइन है, रूल्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस कंटेक्स्ट में कब कैसे कहाँ यूज़ करना है, सिंपल वे में यूज़ करना है या कॉम्प्लेक्स वे में यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिकोडिंग प्रोसेस। जस्ट एज सक्सेसफुल एनकोडिंग इज अ स्किल, जैसे कि भाई आपने एनकोड किया, ये भी एक स्किल है, आपकी कला है। स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन से आप रिस्पॉन्स थ्योरी पे पहुंचते हैं। ठीक है, आप मैसेज को एनकोड करते हैं, एनकोड के बाद फिर जो है जो रिसीवर होता है वो उसको डिकोड भी करता है, उसकी मीनिंग को निकालता है। ठीक है, सो इज द सक्सेसफुल डिकोडिंग। अब जैसे एनकोडिंग स्किल एक स्किल है, वैसे ही आपका डिकोडिंग भी है। हेयर द पर्सन डिकोडिंग द मैसेज थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल सच एज अ लेटर, ईमेल, टेलीफोन एक्सेट्रा, किसी भी माध्यम से वो डिकोड करता है, मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिसिफरिंग अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेजेस। वो इतना भी कैपेबल हो सकता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर्ड है, वो हाई लेवल की है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कुल मिलाकर वो उस बात को समझ सकता है डिकोड करके। मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिसिफरिंग अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज, उस मैसेज को समझने में वो पूर्णतया सक्षम है। ही मस्ट हैव इनफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज, उसके पास, अब देखिए दोनों बातें हैं, एक तो ये है कि वो कैपेबल इनफ है कि आप क्या कह रहे हो, बात को समझ सकता है। ठीक है, दूसरी ये बात है अगर वो नहीं समझ सकता है तो आपको एनकोडिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोशिश करें कि वही भाषा, वही कोडिंग हो, आप यूज़ करें जिसको वो समझ सके। वो मतलब कौन, सेंडर, जो आप हैं, आप जो बात कहेंगे रिसीवर उस बात को समझ सके। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अगर वो नहीं समझ रहा है तो नो कम्युनिकेशन, जब नो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो ना आपका एनकोडिंग होगा ना आपका डिकोडिंग होगा, मतलब ये यूजलेस हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ही मस्ट हैव इनफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज की मीनिंग यहाँ पर ये है। नेक्स्ट, कंक्लूजन। भाई कम्युनिकेशन है जो कि एक लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है, हम कम्युनिकेयर भी बोलते हैं लेटिन वर्ड, या कम्युनिस्ट भी बोलते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग होता है टू शेयर अवर आइडियाज़, फीलिंग्स, सेंटिमेंट, थॉट्स एंड इमोशन। हम अपनी बातचीत को अपने एक दूसरे पे शेयर करते हैं और एक दूसरे की बातचीत को सुनते हैं और समझते हैं। और कम्युनिकेशन, जैसा कि शुरुआत में बताया कि इज अ टू वे प्रोसेस, ये एक दो प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में कम्युनिकेशन का जितना रोल है, इतना आप ध्यान दीजिएगा कि, या किसी चीज़ को कम आंकना या कम कहना उचित नहीं होगा, हम ये इस तरह कह सकते हैं इस बात को कि कम्युनिकेशन का रोल हमारी लाइफ में बहुत है। कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। आप इस चीज़ को डेली फील भी करते होंगे, अगर नहीं किया है तो आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप थोड़ा रेट करिएगा कि आपकी बातचीत का क्या अगले पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, वो रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता, अगर आपने इनकोड किया तो उसने डिकोड किया कि नहीं किया, इन सब बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर कंक्लूजन फॉर्म में देखा जाए तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स को, तो यूजुअली पीपल गेट टू सी अ डायरेक्ट वन टू वन स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्शन और रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि यूजुअली पीपल गेट टू सी ए डायरेक्ट वन टू वन, मीन्स वन टू वन स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्शन और रिएक्शन। वेरी सिंपल। The second point, a sudden change in the milieu is the stimulus triggering the reaction or response of the individual. Here, encoding, mankind has been communicating through a process where encoding and decoding of the messages takes place. अब देखिए, इसमें कंक्लूजन में इस बात को बहुत और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया है कि यूजुअली पीपल गेट टू सी ए डायरेक्ट वन टू वन स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक्शन और रिएक्शन। ठीक है, हम लोग जो होते हैं, जो लोग हैं,
गेट टू सी, मतलब वो प्रेफर करते हैं अ डायरेक्ट वन टू वन स्टिमुलस रेस्पॉन्स, एक्शन और रिएक्शन। ये तो एक्शन है, या जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, जब एनकोड करोगे तो डिकोड भी होगा, जब स्टिमुलेशन होगा तो रिस्पॉन्स भी होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि यूजुअली पीपल गेट टू सी डायरेक्ट वन टू वन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एक्शन और रिएक्शन। और जब कभी परिवर्तन एकदम से सडन हो जाता, अ सडन चेंज इन द मेलू इज द स्टिमुलस ट्रिगरिंग द रिएक्शन और द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल। स्पष्ट है, जब कोई सडन चेंज होता है तो एनकोड करते समय तो डिकोड करते समय भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर सेंडर जैसा मैसेज भेजेगा, जिस प्रकार से एनकोड करेगा, उसी प्रकार से उसकी डिकोडिंग भी होती है। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर लिखा हुआ एनकोडिंग, तो इसमें कहा गया है कि मैन काइंड हैज़ बीन कम्युनिकेटिंग थ्रू अ प्रोसेस। हम लोग किसी न किसी प्रोसेस या प्रोसेस के द्वारा ही बातचीत करते हैं। वेयर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज टेक्स प्लेस, जहाँ पर जिस एनकोडिंग और डिकोडिंग टेक प्लेस करता है, मतलब हमारी बातचीत एनकोड और डिकोड पर निर्भर करती है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पर निर्भर करती है। वी कैन नॉट डिनाई एट ऑल, हमारा स्टिमुलस प्रोसेस, फिर हमारा रेस्पॉन्स प्रोसेस, फिर एनकोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, निहित है। इनके बगैर हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल एक इफेक्टिव रूप में नहीं हो सकता है। और इन बातों पर तो हमें ध्यान विशेष रूप से देना ही पड़ेगा कि हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स या एनकोडिंग डिकोडिंग बेटर हो। बेटर होने के लिए हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट कोई एकदम से नहीं होता है। धीरे धीरे हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जब हम पहले किसी की बात को सुनते हैं, अनुसरण करते हैं अच्छे से, केवल सुनना नहीं है, बात को हम आत्मसात कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक से उसकी मीनिंग को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम समझ रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहा है, तभी हम एक अच्छे से उसका रिस्पॉन्स करते हैं, और इस प्रकार से हमारा कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक it is clear to you all that what is code and content, stimulus and response. So here I am stopping my lecture. Thank you very much to all of you. Thank you very much.